गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में हमारा पहला चैप्टर है डेवलपमेंट। हिंदी में इसको कहे तो विकास। विकास की जो धारणा है यह सभी लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो अगर कोई किसान है तो उसके लिए विकास की यह धारणा हो सकती है कि उसके फसल की उसको अच्छी आमदनी मिले, उसके जो बच्चे हैं वह अच्छे स्कूलों में पढ़ें, ये उसके लिए विकास की धारणा हो सकती है। वैसे ही यदि कोई आदमी है जो कि रिक्शा चलाता है तो उसके मन में विकास की ये धारणा हो सकती है कि वो आज रिक्शा चला रहा है, कल कोई बड़ी गाड़ी जैसे टेम्पो, ई रिक्शा इत्यादि चलाए। और यदि हम किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो उसके मन में विकास की यह धारणा हो सकती है कि उसका जो व्यापार है वह बढ़े और उसके जो ब्रांड है, जो उनके प्रोडक्ट है, वह मार्केट में अच्छे बिके, ज़्यादा बिके, उनके बच्चे जो है वो उन्हीं की तरह सफल हो या उनसे भी अधिक सफल हो, वह जो है हमेशा स्वस्थ रहे, ये उनके लिए विकास की धारणा हो सकती है। जैसे मानिए तो हमारे लिए विकास की कुछ और धारणा हो सकती है और आपके लिए विकास की कुछ और धारणा हो सकती है। जो धारणा हमारे लिए विकास की है वह धारणा ऐसा हो सकता है कि वही धारणा आपके लिए विनाश का कारण बन जाए। मतलब एक दूसरे के जो विकास की धारणा है वह दोनों की अलग अलग हो सकती है। इसी के बाद एक टेबल है, पेज नंबर 4, टेबल नंबर 1.1। इसमें दिया हुआ है डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन, अर्थात विभिन्न विभिन्न लोगों के डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या हो सकते हैं। इसमें जो पहला कैटेगरी ऑफ पर्सन है वो लैंडलेस रूरल लेबरर, अर्थात भूमिहीन मजदूर। इसका क्या जो है वो गोल हो सकता है, तो इसमें दिया हुआ है मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, अर्थात उसे काम के अधिक दिन मिले और उसकी जो आय है वह बढ़े। और क्या गोल हो सकता है, उसके लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रेन, अर्थात जो लोकल स्कूल है, जो वहाँ पे जो विद्यालय है वह उनके बच्चों को अच्छा शिक्षा प्रदान करे, यह उसका गोल हो सकता है। और क्या गोल हो सकते हैं उनके, देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात कोई सामाजिक भेदभाव ना हो, एंड दे टू बिकम लीडर ऑफ इन द विलेज, और वे भी जो है वो गांव के नेता कहलाए जाए। तो ये जो है ये धारणा एक भूमिहीन मजदूर की है, ये उसके लिए विकास की धारणा हो सकती है। इसके बाद का जो हमारा कैटेगरी है वह है प्रॉस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब, अर्थात मतलब भरा पूरा परिवार है, किसी भरा पूरा किसान का परिवार है पंजाब से। इसके मन में विकास की क्या धारणा हो सकती है, एश्योर्ड ए हाई फैमिली इनकम, मतलब उसकी जो फैमिली इनकम है वह बढ़े, थ्रो हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रो हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स, और उसकी जो आमदनी है वो बढ़े। और कैसे बढ़े, तो जो उसके जो खेतों में फसल हो रही है वो बढ़े, उसके खेतों की अच्छी कीमत मिले और उसे जो मजदूर मिल रहा है वह बहुत ही हार्ड वर्कर हो और बहुत ही कम पैसे पर काम करे। तो ये उसके मन में विकास की धारणा हो सकती है। और क्या धारणा हो सकती है, दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, अर्थात वे जो है वो अपने बच्चों को बाहर रखकर पढ़ा सके, ये उनके मन में विकास की धारणा हो सकती है। उसके बाद का जो कैटेगरी है वो है फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, अर्थात वे किसान जो अपने फसल के लिए केवल खेती पर निर्भर है, उनकी क्या धारणा हो सकती है, तो उनकी ये धारणा हो सकती है कि इस बार बारिश ज़्यादा हो, उनके फसल अच्छे हों और उनके फसलों की अच्छी कीमत मिले ताकि वे भी अपने बच्चों को पढ़ा सके, ये उनके मन में विकास की धारणा हो सकती है। और क्या है, इसके बाद का जो कैटेगरी है वो है ए रूरल वुमेन फ्रॉम ए लैंड ओइंग फैमिली, अर्थात किसी जमींदार के घराने की औरत। इसके क्या गोल हो सकते हैं, तो इसके गोल में हो सकता है ये कि वह भी शहरी औरतों जैसी रहे, उसे भी आने जाने की पूरी छूट हो और
उसके बच्चे जो हैं वे स्वस्थ रहें, वो बाहर जाकर पढ़ें, कुछ अच्छा ग्रहण करें। और उसके बाद का जो कैटेगरी है वो है अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, अर्थात शहरी बेरोजगार युवा। तो शहरी बेरोजगार युवा की क्या क्या गोल हो सकते हैं? तो सबसे पहला तो उसका गोल होगा कि उसे एक अच्छी नौकरी मिले जिसमें उसे अच्छा आमदनी प्राप्त हो, अच्छी आमदनी से वो अपना जीवन निर्वाह कर सके, ये उसका पहला गोल हो सकता है। दूसरा गोल इसका ये हो सकता है कि नौकरी मिलने के बाद वो कुछ गाड़ियाँ खरीदेगा या फिर अच्छे घर में रहेगा, ये उसका और गोल हो सकता है। उसके और भी कई गोल हो सकते हैं। इसके बाद का जो कैटेगरी है वह ए बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, अर्थात एक अमीर घराने का शहरी लड़का। अमीर घराने के शहरी लड़के का क्या गोल हो सकता है? तो अमीर घराने के शहरी लड़के का गोल हो सकता है कि उसे पूरी आज़ादी हो, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सके, उसका बिजनेस बढ़े ताकि आगे चलकर उसे कोई कार्य ना करना पड़े, वह उसी बिजनेस से अपना गुजारा कर ले आगे अपने फ्यूचर में, इन फ्यूचर वो उसी बिजनेस से अपना गुजारा कर ले। तो ये उसका एक गोल हो सकता है। उसके बाद का जो हमारा कैटेगरी ऑफ पर्सन है वो है एक गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, अर्थात एक शहरी अमीर घराने से एक लड़की, उसकी क्या धारणा हो सकती है विकास की? तो एक शहरी अमीर घराने की लड़की की ये गोल हो सकती है कि उसे उसमें यह दिया हुआ है कि शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, मतलब उसे अपने भाई जितनी आज़ादी मिले और क्या है इसमें, एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ, और वह जिंदगी में क्या करना चाहती है उसको वह अपने निर्णय स्वयं ले, ये उसका लिए विकास का गोल हो सकता है। और उसके बाद शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज एब्रॉड, अर्थात वो भी अपनी पढ़ाई बाहर जाकर करे। ये जो है गोल है ये किसी एक अमीर घराने की लड़की के हो सकता है। इसके बाद का जो कैटेगरी है वो है एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। इसके लिए जो है विकास के क्या गोल हो सकते हैं? तो इसके लिए विकास का गोल हो सकता है कि अभी तो वो मतलब समझिए कि दूर जाकर पानी ला रही है तो उसके घर में भी एक हैंडपंप हो ताकि उसे कहीं दूर ना जाना पड़े। और जो हो सकता है कि वह हमेशा स्वस्थ रहे, और ये भी हो सकता है कि उसके बच्चे जो है वो अच्छा शिक्षा ग्रहण करें, ये उसका एक गोल हो सकता है। तो अभी हमने इतने लोगों को देखा, तो इसमें एक बात तो कॉमन है कि जितने भी लोग हैं उनका गोल अलग अलग हो सकता है, जिसका जो और एक और बात है इसमें कि एक गोल जो किसी व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट है वह दूसरे व्यक्ति के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसका पूरा इंडस्ट्री जो है वह पानी पर निर्भर है, तो वह चाहेगा कि अधिक से अधिक डैम बनाए जाए ताकि उसके इंडस्ट्री में पानी की आपूर्ति अच्छे से हो सके। लेकिन यह जो गोल है यह दूसरे लोगों के लिए विनाश का कारण बन सकती है, अर्थात जहाँ पर डैम बनेगा वहाँ पर अनेक गांव होंगे, तो डैम बनने से वह गांव डूब जाएंगे, तो ये उन गांव के लोगों के लिए विनाश के कारण हो सकती है। तो अर्थात यहाँ पे दो चीज़ें तो साफ है कि सभी लोगों के गोल जो है डेवलपमेंट के वे अलग अलग हो सकते हैं, और किसी एक आदमी का जो डेवलपमेंट का गोल है वह दूसरे आदमी के लिए विनाश का भी कारण बन सकता है। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वह है इनकम एंड अदर गोल्स, अर्थात आय और अन्य लक्ष्य। तब हमने इतने लोगों का देखा, गोल्स देखा डेवलपमेंट का, माना कि सभी लोगों के गोल अलग अलग हैं लेकिन इनमें कुछ समानताएं भी हैं। जैसे पहली समानताएं है कि सभी लोग चाहते हैं कि उनकी आय बढ़े, आय बढ़ेगी तभी तो वो कुछ करेंगे। और भी बहुत सारी समानताएं, जैसे सभी लोग चाहेंगे कि वे स्वस्थ रहें, और ये भी चाहेंगे कि उनका जो परिवार है वह खुशी से रहे। तो ये जो समानताएं हैं वे बहुत सारे लोगों में हो सकती हैं। कुछ लोगों के गोल्स में ये भी समानताएं हो सकती हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, मतलब असमानता है, भेदभाव है, वह दूर हो। यह भी कुछ लोगों के मन में विचार आ सकता है, ये कुछ लोगों के लिए विकास का गोल हो सकता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई बेरोजगार युवक है, उसे एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिल रही है, बहुत ही अच्छा पैसा मिल रहा है,
लेकिन उसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है। उस मतलब कुछ दिन बाद उसके परिवार का क्या होगा, उसका क्या होगा, उसे नौकरी से निकाला भी जा सकता है। मतलब जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। और दूसरा जो जॉब मिल रहा है, एक दूसरा जॉब मिल रहा है जिसमें पैसा तो थोड़ा कम है लेकिन जॉब सिक्योरिटी है, साथ ही में उसे अच्छा घर भी मिल रहा है, तो वो कौन सा जॉब लेना उचित समझेगा? मेरे ख्याल से वह दूसरा जॉब लेना उचित समझेगा, क्योंकि उसमें जॉब सिक्योरिटी है और उसे एक अच्छा घर मिल रहा है। हो सकता है कि उसे मेडिकल फैसिलिटीज भी मिल रही हैं दूसरे जॉब में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने इनकम से अधिक महत्व अपने जॉब सिक्योरिटी को दिया, अपने परिवार की सिक्योरिटी को दिया है। तो इससे एक बात साफ होती है कि जो हमारे डेवलपमेंट गोल्स हैं इनमें इनकम से ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इनमें स्वास्थ्य है और भी परिवार उनका सुख शांति से रहे, ये भी एक गोल है जो कि इनकम से ऊपर आता है। अब इसके बाद पेज नंबर 6 पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट? अर्थात विभिन्न व्यक्तियों के जो डेवलपमेंट के लक्ष्य है वो विभिन्न विभिन्न क्यों होते हैं? Which of the following explanation is more important and why? अर्थात ये जो निम्नलिखित जो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सटीक है? इसमें पहला एक्सप्लेनेशन है बिकॉज पीपल आर डिफरेंट, ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा है बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सन्स आर डिफरेंट, ये जो है यही इसका सही उत्तर होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाई डू डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट? अर्थात विभिन्न व्यक्तियों के विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों हैं? तो इसका सही उत्तर है बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सन आर डिफरेंट, अर्थात लोगों की जो स्थिति है जीवन की वह अलग अलग है, इसलिए लोगों के विकास की धारणा अलग अलग है। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वह है, डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट मीन द सेम? जस्टिफाई योर आंसर। A, people have different development goals. B, people have conflicting development goals. तो हमारा प्रश्न है कि क्या जो नीचे दिए गए दो स्टेटमेंट है वह एक ही अर्थ रखते हैं? पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है लोगों के जो डिफरेंट डेवलपमेंट गोल है वो डिफरेंट अलग अलग होते हैं, और दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो है कि लोगों के जो डेवलपमेंट गोल होते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग अर्थात विरोधी होते हैं। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये एक अर्थ नहीं रखती हैं, क्योंकि हमने जो पढ़ा कि लोग अलग अलग लोगों के विकास के जो लक्ष्य है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी लोगों के विकास के लक्ष्य एक दूसरे से विरोधाभास नहीं हो सकते हैं। ठीक। अब तीसरा हमारा क्वेश्चन है, गिव सम एग्जांपल्स वेयर फैक्टर्स अदर देन इनकम आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ? अर्थात वह कुछ उदाहरण दीजिए जहां आय से अधिक भी हमारे जीवन में बहुत कुछ जरूरी होता है। तो इसके हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं। पहला उदाहरण तो ये हो सकता है कि अगर हमें जैसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी को जॉब मिल रहा है लेकिन उसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है, और दूसरा जॉब जो मिल रहा है उसमें आय कम है लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो यहाँ पे हम आय से अधिक सिक्योरिटी को तवज्जो देते हैं। तो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। और चौथा जो हमारा प्रश्न है वह एक्सप्लेन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आइडियाज, मतलब कुछ महत्वपूर्ण धारणाओं को एक्सप्लेन कीजिए ऑफ द एबव सेक्शन। ऊपर जो हम लोग पढ़ चुके हैं इन योर ऑन वर्ड, मतलब ऊपर अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं इनमें से कुछ महत्वपूर्ण धारणाओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रश्न को आप लोग करेंगे। इसमें ये कुछ नहीं है, बस जितना अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं उसको अपने शब्दों में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट है और भी बहुत चीज़ें हैं, इसके बाद है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। इन सब बातों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।